हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वाईके कोचिंग क्लासेस। मेरा नाम है यश और आज हम शुरू करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का पार्ट नंबर 7। इस पार्ट के अंदर हम बात करेंगे रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में। तो आइए इस पार्ट को शुरू करते हैं। अभी तक के जो पार्ट्स थे उसके अंदर हम देख चुके हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। तो आज जो हम रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं वो 5th टाइप ऑफ रिएक्शन है जिसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन। अब समझते हैं इस रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या है। देखिए, रिडॉक्स के अंदर जो RED रेड है इसका मतलब होता है रिडक्शन, इसका मतलब होता है रिडक्शन। और ये जो OX ऑक्स दिख रहा है इसका मतलब होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। अब ये क्या होते हैं इनके बारे में अभी 1 मिनट में बात करते हैं, लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब ये है व्हेन रिडक्शन and oxidation reaction are taking place simultaneously, right? तो redox reaction का मतलब क्या है? When reduction and oxidation reaction is taking place simultaneously, right? जब एक साथ एक रिएक्शन के अंदर रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है तो उस रिएक्शन को हम कंबाइनली क्या कहेंगे? रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे। तो आइए अब समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, रिडक्शन का क्या मतलब है और ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, राइट? तो सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन को समझते हैं। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन को 2 तरीके से समझा जा सकता है। पहला, अगर किसी एलिमेंट या किसी कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो हम उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे। या फिर अगर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है तो भी हम उसे क्या कहेंगे? ऑक्सीडेशन ही कहेंगे। अगर किसी एलिमेंट या किसी कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो भी हम उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे। अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रही है तो भी हम उसे ऑक्सीडेशन कहेंगे। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन बिल्कुल ऑपोजिट होता है ऑक्सीडेशन का। यहां पर अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन है तो यहां पर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सिमिलरली अगर यहां पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन है तो यहां पर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो जाएगा। बिल्कुल उल्टा है ऑक्सीडेशन का, राइट? तो रिडक्शन का मतलब है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। तो ये हो गया रिडक्शन, ये हो गया ऑक्सीडेशन। अब ये जो आप देख रहे हैं ये ऑन द बेसिस ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन है, राइट? हम यहां पर जो भी बात कर रहे हैं वो ऑक्सीजन या हाइड्रोजन को लेकर ही बात कर रहे हैं, राइट? तो ऑक्सीडेशन का मतलब है या तो ऑक्सीजन का ऐड हो जाना या फिर हाइड्रोजन का रिमूव हो जाना, और रिडक्शन का मतलब है या तो हाइड्रोजन का ऐड हो जाना या फिर ऑक्सीजन का रिमूव हो जाना। तो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि ये हो क्या रहा है, ये कहना क्या चाह रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम एक रिएक्शन लेते हैं, जैसे कि कॉपर ऑक्साइड को जब मैं हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करूंगा और हीट करूंगा तो ये आपको देगा कॉपर और वाटर। कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करा, हीट कराया तो कॉपर आपको अलग मिल गया और वाटर आपको अलग मिल गया। अब यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कैसे चेक करेंगे? तो रिएक्टेंट साइड में आप एक एलिमेंट या कंपाउंड चूज करिए, एक रिएक्टेंट चूज करिए और बिल्कुल उसी तरीके का उसी तरीके का कंपाउंड या एलिमेंट प्रोडक्ट साइड में देखिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कॉपर ऑक्साइड है तो जो ऑक्सीजन है उसके बेसिस पे हम बात कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन है या रिडक्शन, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि एडिशन हो रहा है या रिमूवल हो रहा है ऑक्सीजन का। तो हम इसके साथ वाले एलिमेंट को देखेंगे और ऐसा ही एक पार्ट यहाँ पर देखेंगे। तो कॉपर ऑक्साइड से जब मैं कॉपर देखता हूँ तो मुझे क्या पता चल रहा है कि कॉपर से ऑक्सीजन हट गया है। यहाँ पर ऑक्सीजन था, यहाँ पर ऑक्सीजन हट चुका है। तो इसीलिए यहाँ पर हो क्या रहा है? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, कॉपर ऑक्साइड था यहाँ पे सिर्फ कॉपर रह गया, ऑक्सीजन हट गया है, तो इसे हम क्या कहेंगे? रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन कहेंगे। और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किसका पार्ट है? रिडक्शन का। यानी कि मैं कहूँगा कि यहाँ पर इस पार्ट में रिडक्शन हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड में से ऑक्सीजन चला गया, सिर्फ कॉपर रह गया, तो रिडक्शन हो गया। सिमिलरली जब आप देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ हाइड्रोजन है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन भी आ गया, वाटर बन गया, यानी कि ऑक्सीजन भी आ गया।
तो ये जो पार्ट होगा, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, इसमें क्या हो रहा है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है। यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया, दिस इज व्हाट, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन का क्या मतलब होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पर आपने देखा कि दो चीजें एक साथ हो रही है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है इस रिएक्शन के अंदर और रिडक्शन भी हो रहा है इस रिएक्शन के अंदर। व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली देन द रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिडॉक्स रिएक्शन, राइट। तो मेरे हिसाब से आपको ये बात का थोड़ा आइडिया लगा होगा कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब आप ऑक्सीडेशन और रिडक्शन देख रहे हैं तो आप रिएक्टेंट साइड से प्रोडक्ट साइड में जाएंगे और देखेंगे कि ऑक्सीजन ऐड हो रही है या रिमूव हो रही है, या हाइड्रोजन ऐड हो रही है या रिमूव हो रही है, राइट। तो आइए इसके बारे में एक और एग्जांपल देखते हैं। एक और एग्जांपल इसमें देखते हैं। तो हाइड्रोजन सल्फाइड को जब हम रिएक्ट कराएंगे क्लोरीन के साथ में तो आपको सल्फर अलग मिल जाएगा और HCl अलग मिल जाएगा, राइट। हाइड्रोजन सल्फाइड को जब आपने क्लोरीन के साथ में रिएक्ट कराया तो आपको हाइड्रोजन अलग मिल गया, सल्फर अलग मिल गया और हाइड्रोजन क्लोराइड आपको अलग मिल गया। अब देखिए यहाँ पर इस रिएक्टेंट को अगर मैं पकड़ता हूँ और यहाँ से मैं देखूंगा इसको, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के साथ वाले एलिमेंट की हम बात करेंगे। जैसे हमने पिछले में ऑक्सीजन था तो ऑक्सीजन के साथ वाले एलिमेंट की बात करी थी, ऐसे यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ वाले एलिमेंट की बात होगी। यहाँ पे कहीं भी ऑक्सीजन नहीं है तो इसीलिए हम हाइड्रोजन लेके चलेंगे। तो यहाँ पर क्या रह गया, हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन हट गया, सिर्फ सल्फर रह गया, यानी कि क्या हो गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा है। देखिए यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन किसका पार्ट है, ऑक्सीडेशन का पार्ट है। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि क्या हो रहा है, ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। हाइड्रोजन सल्फाइड में से हाइड्रोजन हट गया यानी हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया, तो वो क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन कहलाएगा। सिमिलरली यहाँ पे क्लोरीन था और आप देखेंगे तो क्लोरीन के साथ में हाइड्रोजन भी दिख रहा है आपको। तो जब क्लोरीन के साथ में हाइड्रोजन ऐड हो गया, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है, राइट। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि ये क्या है, रिडक्शन। तो जैसे कि हम समझ चुके हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो इसको भी हम क्या कहेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन कहेंगे, राइट। तो इस तरीके से होते हैं रिडॉक्स रिएक्शन, जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को हमें पहचानना होता है। अगर हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो ऑक्सीडेशन है, अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो वो रिडक्शन है, राइट। अब इसके अंदर कुछ ऐसी बात कर रहे थे जो क्वेश्चंस मेजरली पूछे जाते हैं पेपर के अंदर, तो मैं इसको हटा देता हूं यहां से। अब दोबारा से वही एग्जांपल देखते हैं जो अभी हमने इससे पहले देखा था। कॉपर ऑक्साइड ऑन रिएक्शन विद हाइड्रोजन और हीटिंग विद हाइड्रोजन विल गिव यू कॉपर प्लस वाटर। हमने कहा कि यहाँ पर ऑक्सीजन हट गया तो ये हो गया रिडक्शन, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो गया, सॉरी ऑक्सीजन ऐड हो गई तो ये क्या होगा, ऑक्सीडेशन। हाइड्रोजन में यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो गई तो ये ऑक्सीडेशन होगा और यहाँ से ऑक्सीजन हट गई तो ये रिडक्शन होगा। अब पेपर में आपसे चार चीज़ें पूछी जा सकती हैं, चार चीज़ों में से कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, या फिर सब्सटेंस रिड्यूस्ड, या फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, या फिर रिड्यूसिंग एजेंट। ये चार चीज़ों में से कुछ भी आपसे पेपर वगैरह में पूछा जा सकता है और इसी के ऊपर मेजरली क्वेश्चन आता है। तो इसको कैसे पता लगाना है कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन है, सब्सटेंस रिड्यूस कौन है, या फिर ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। तो सबसे पहले सब्सटेंस ऑक्सीडाइज की बात करते हैं। देखिए ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर, तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड वो होगा जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही होगी या हाइड्रोजन रिमूव हो रही होगी। हमने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर हाइड्रोजन रिमूवल का कोई केस नहीं है, ऑक्सीजन के एडिशन का केस है। यानी कि हाइड्रोजन जो है यहाँ पर H2, इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है, तो जब इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रही है तो ऑक्सीडेशन किसका हो रहा होगा, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। देखिए यहाँ पर ये कंफ्यूजन मत रखिएगा कि यहाँ पर वाटर नहीं आएगा, वाटर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि वाटर के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो चुकी है। सीधी भाषा में कहूँ तो ऑक्सीजन ऐड होने के बाद में वाटर आया है, राइट। ऑक्सीडेशन हो किसका रहा है, हाइड्रोजन का हो रहा है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही है, होने के बाद आपको वाटर मिल रहा है। तो इसका ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है, ये तो ऑक्सीडेशन होने के बाद में आपको मिल रहा है, ऑक्सीडेशन हाइड्रोजन का हो रहा है। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज में हम क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन।
सिमिलरली जब हमसे पूछा जा रहा है सब्सटेंस रिड्यूस कौन होगा? जिससे ऑक्सीजन निकल गई, तो किससे निकल रही है? इससे निकल रही है। निकलने के बाद में ये बच रहा है, तो ये नहीं लिखा जाएगा क्योंकि ये तो निकल चुका है, उसके बाद में क्या बच रहा है वो चीज़ है। रिडक्शन किसका हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड का, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कॉपर ऑक्साइड। अगर आपको ये चीज़ याद नहीं रहती है या कन्फ्यूजन होता है तो आप क्या करिए, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज निकालने के लिए जहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है उसका रिएक्टेंट वाला पार्ट लिख दीजिए। क्यों? क्योंकि ऑक्सीडेशन जब होगा तो रिएक्टेंट वाले पार्ट जो होगा उसमें ऑक्सीडेशन होगा और फिर जाके आपको उसका प्रोडक्ट मिलेगा। सिमिलरली सब्सटेंस रिड्यूस के लिए हम क्या करेंगे, जो रिडक्शन होगा, जो प्रोसेस रिडक्शन का हो रहा होगा उसका रिएक्टेंट वाला पार्ट लिख देंगे आप सब्सटेंस रिड्यूस में। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है कि जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे। दूसरे को ऑक्सीडाइज करने का मतलब है कि उसको ऑक्सीजन दे रहा होगा, यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विल गिव द ऑक्सीजन टू अदर एलिमेंट और अदर कंपाउंड, मतलब कि वो अपने में से ऑक्सीजन निकाल कर देगा, यानी खुद क्या हो गया, ऑक्सीजन निकल गई उसमें से तो खुद क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। यानी कि जो सब्सटेंस रिड्यूस होगा वही आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा। जिसने अपने अंदर से ऑक्सीजन निकाल करके दे दी वो खुद क्या हो गया होगा, रिड्यूस हो गया होगा। तो सब्सटेंस रिड्यूस विल बी द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी कि कॉपर ऑक्साइड अपने में से ऑक्सीजन दे देगा, राइट, किसको, हाइड्रोजन को, तभी ये ऑक्सीडाइज हो पाएगा। तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हुआ, ये हुआ, ऑक्सीडाइज कर रहा है किसको, हाइड्रोजन को। इसी तरीके से रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जो दूसरे से ऑक्सीजन ले लेगा। जब दूसरे से ऑक्सीजन ले ली है यानी कि वो खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। दूसरे को रिड्यूस कर दिया, उससे ऑक्सीजन ले ली, खुद क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया। तो यहाँ ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है, हाइड्रोजन, राइट। तो ये जो चीज़ें मैंने आपको बताई इसको बहुत ध्यान से लिखिएगा, क्योंकि पेपर में इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि कोई सा भी पार्ट इसमें से प्रोडक्ट साइड से नहीं होगा। जितने भी आप पार्ट देख रहे हैं सबके सब रिएक्टेंट साइड से आ रहा है, कोई भी प्रोडक्ट साइड से नहीं होगा। तो जब भी आप पेपर में इसको करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडेशन का रिएक्टेंट वाला पार्ट, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, रिडक्शन का रिएक्टेंट वाला पार्ट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वही होगा जो रिड्यूस हो रहा होगा खुद, यानी कि सब्सटेंस रिड्यूस्ड ही आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। और रिड्यूसिंग एजेंट वही होगा जो खुद ऑक्सीडाइज हो रहा होगा, यानी कि सब्सटेंस ऑक्सीडाइज विल बी योर रिड्यूसिंग एजेंट। एक और एग्जांपल लेते हैं और उसके अंदर समझते हैं, राइट। तो अब इस रिएक्शन के अंदर हमने बात करी थी कि यहाँ से अगर यहाँ देखते हैं तो यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो ऑक्सीडेशन। सिमिलरली यहाँ पर क्लोरीन था सिर्फ और यहाँ पर हाइड्रोजन एंटर कर चुका है, तो ये क्या होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, और ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। तो जैसा कि अभी हमने देखा था, आप इसको खुद से एक बार ट्राई करिए वीडियो पॉज करके और फिर चेक करिएगा कि जो मैं कर रहा हूँ वो सही हो रहा है कि नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड कौन होगा, ऑक्सीडेशन का रिएक्टेंट वाला पार्ट यानी कि H2S। सिमिलरली सब्सटेंस रिड्यूस्ड कौन होगा, रिडक्शन का रिएक्टेंट वाला पार्ट यानी कि क्लोरीन। सिमिलरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, जो दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा है यानी कि खुद क्या हो रहा होगा, सब्सटेंस रिड्यूस्ड यानी कि क्लोरीन। सिमिलरली रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, जो दूसरे को रिड्यूस कर रहा होगा यानी खुद क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडाइज यानी कि H2S। तो अगर आपका ये सही आ रहा है इसका मतलब आप चीज़ को समझ चुके हैं कि किस तरीके से करना है। एक और छोटा सा एग्जांपल देखते हैं, ये NCERT के अंदर भी है आपका। तो अब इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि यहाँ से जब मैं देखूंगा तो मैं मैंगनीज क्लोराइड को देखूंगा, क्योंकि ऑक्सीजन के साथ वाले एलिमेंट को देखना हमें। यहाँ पर भी ऑक्सीजन के साथ वाला एलिमेंट, मतलब जो यहाँ पर एलिमेंट है ऑक्सीजन के साथ में, उसी को यहाँ पर देखना है। तो अगर यहाँ से मैं इधर जा रहा हूँ तो मेरे को क्या दिख रहा है कि ऑक्सीजन हट चुका है, ऑक्सीजन अब नहीं है यहाँ पर। तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, राइट। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो क्या दिखेगा आपको, यहाँ से ऑक्सीजन ऐड हो गया हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ऐड हो गया, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन, राइट। ऑक्सीजन का रिमूवल रिडक्शन, ऑक्सीजन का एडिशन ऑक्सीडेशन। तो अब हम देखेंगे इसमें सब्सटेंस ऑक्सीडाइज क्या होगा, ऑक्सीडेशन का रिएक्टेंट वाला पार्ट दैट इज HCl, रिडक्शन का रिएक्टेंट वाला पार्ट आपका क्या होगा, सब्सटेंस रिड्यूस्ड यानी कि MnO2।
सिमिलरली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो जाएगा, जो खुद रिड्यूस हो रहा होगा वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा यानी कि MnO2, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो जाएगा, जो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है यानी कि खुद क्या हो रहा होगा, ऑक्सीडाइज हो रहा होगा यानी कि HCl। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है पेपर में जब भी आप करेंगे कि ये चीज़ें आइडेंटिफाई करना किस तरीके से है, राइट। तो अभी तक हमने जो भी रिएक्शंस देखे हैं उसमें हमने जो बात करी है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एडिशन या रिमूवल के बेसिस पे बात करी है। एक और तरीके से हम रिडॉक्स रिएक्शन को समझ सकते हैं, आइए उसको देखते हैं। तो अब हम बात करने जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ एडिशन एंड रिमूवल ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। तो अगर मैं ऑक्सीडेशन की बात करता हूं, अगर हम ऑक्सीडेशन देखते हैं तो ऑक्सीडेशन में अगर एडिशन ऑफ मेटल हो रहा है, अगर एडिशन ऑफ मेटल हो रहा है तो वो ऑक्सीडेशन कहलाएगा, या फिर रिमूवल ऑफ नॉन मेटल हो रहा है तो भी वो, सॉरी उल्टा हो गया, एडिशन ऑफ नॉन मेटल है, एडिशन ऑफ नॉन मेटल है तो ऑक्सीडेशन होगा, और अगर रिमूवल ऑफ मेटल है तब ये ऑक्सीडेशन होगा। ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीडेशन में एडिशन ऑफ नॉन मेटल एंड रिमूवल ऑफ मेटल। रिडक्शन की बात करें तो वो बिल्कुल ऑपोजिट होता है ऑक्सीडेशन का, तो एडिशन ऑफ मेटल हो जाएगा इसमें, एडिशन ऑफ मेटल एंड रिमूवल ऑफ नॉन मेटल, रिमूवल ऑफ नॉन मेटल, राइट। तो इसके ऊपर एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल कॉपर ऑन रिएक्शन विद ऑक्सीजन, बेसिकली ऑन हीटिंग विद ऑक्सीजन will give you copper oxide, right, will give you copper oxide। तो अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिए तो प्रोडक्ट साइड में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है आपको, राइट। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जैसे मैं कॉपर से यहाँ पर पहुँचूंगा तो ये हो जाएगा कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो जब कॉपर में ऑक्सीजन ऐड हो गया तो हम इसको क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन, ये हमें पहले से पता है। लेकिन जब मैं ऑक्सीजन से जाऊँगा तो मैं यहाँ पर देखूँगा, अब यहाँ पर ऑक्सीजन तो पहले भी थी, पहले अब भी है, हाइड्रोजन का कुछ अता पता नहीं है, तो हम कैसे पता लगाएंगे कि यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है या नहीं। तो हम देखेंगे अगर ऑक्सीजन के साथ में यहाँ पर मेटल ऐड हो गया तो एडिशन ऑफ मेटल क्या है, रिडक्शन है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, राइट। तो ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है, जब हम कॉपर से कॉपर ऑक्साइड पे पहुंचे तो ये ऑक्सीडेशन हो रहा है। ऐसे जब हम ऑक्सीजन से कॉपर ऑक्साइड पे पहुंचे तो यहाँ पर मेटल का एडिशन हो गया यानी कि क्या होगा, रिडक्शन होगा। अब इसके अंदर अगर हम वो चार चीज़ें पता करना चाहें, सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड, सब्सटेंस रिड्यूस्ड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, हम ये चार चीज़ें पता करना चाहते हैं। तो जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि ये सब चीज़ें कहाँ से होंगी, रिएक्टेंट साइड से होंगी। तो रिएक्टेंट में अगर आप देखेंगे तो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा होगा, ऑक्सीडेशन का रिएक्टेंट वाला पार्ट यानी कि कॉपर। सिमिलरली सब्सटेंस रिड्यूस कौन सा होगा, रिडक्शन का रिएक्टेंट वाला पार्ट यानी कि ऑक्सीजन। सिमिलरली रिड्यूस ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होगा, जो सब्सटेंस खुद रिड्यूस हो रहा है वही दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा यानी कि ऑक्सीजन। जो खुद रिड्यूस होगा वही दूसरे को ऑक्सीडाइज कर सकता है, वही अपनी ऑक्सीजन दूसरे को दे पाएगा, राइट। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा वही सब्सटेंस रिड्यूस होगा, और रिड्यूसिंग एजेंट जो होगा वो वही होगा जो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज्ड हुआ है यानी कि कॉपर। तो इस तरीके से हम इसका भी लिख सकते हैं, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जब आपके पास में हाइड्रोजन या ऐसा कुछ नहीं है जिससे आप पता लगा सको कि ये रिडक्शन है कि नहीं, तो वहाँ पे आपको क्या देखना है कि कहीं मेटल या नॉन मेटल का रिमूवल या एडिशन तो नहीं हो रहा है क्या। तो वहाँ से आप देख सकते हो कि ऑक्सीडेशन क्या होगा, एडिशन ऑफ नॉन मेटल या रिमूवल ऑफ मेटल। सिमिलरली रिडक्शन क्या होगा, एडिशन ऑफ मेटल एंड रिमूवल ऑफ नॉन मेटल, राइट। तो ये था रेडॉक्स रिएक्शन जिसके अंदर हमने सारे लगभग पार्ट्स डिस्कस कर लिए हैं। तो अब हम इस चैप्टर के लास्ट पार्ट पे पहुंचने जा रहे हैं जिसका नाम है कोरोजन एंड रेंसिडिटी।
तो अगले पार्ट के अंदर हम करोजन और एसिडिटी के बारे में बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।